उसने सीधे अपनी जादुई शक्ति से भविष्यवाणी कर दी। यह देखकर लड़की खुद हैरान रह गई, क्योंकि उसने देखा कि वह खुद ही उस अमीर आदमी की बहन है। विक्रम को लगा कि लड़की सिर्फ पैसे के लिए उसे धोखा दे रही है, लेकिन अगले ही पल लड़की ने अपनी गर्दन से एक पेंडेंट निकाला जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा विक्रम के पास था। फिर लड़की ने अपने हाथ पर बना दिल के आकार का जन्म चिन्ह दिखाया। उसने कहा कि इस जन्म चिन्ह के बारे में सिर्फ उनके माता पिता ही जानते थे। यह देखकर विक्रम तुरंत अपने माता पिता के पास गया। परिवार ने जब वही जाना पहचाना जन्म चिन्ह देखा तो उन्होंने पुष्टि कर दी कि लड़की ही उनकी असली बेटी है। लेकिन उसी समय लड़की को अपनी भविष्य देखने की ताकत की वजह से एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक लड़की के पास भविष्य देखने की ताकत थी, लेकिन जैसे ही वह घर लौटी उसकी मकान मालकिन सुनीता ने उसे घर से निकाल दिया। वजह सिर्फ यही थी कि लड़की किराया देने में असमर्थ थी। लेकिन उसी पल लड़की ने अचानक देखा कि सुनीता के शरीर से एक काली धुंध निकल रही है। लड़की ने तुरंत भविष्यवाणी की कि सुनीता का बेटा अमित गंभीर रूप से बीमार है। लेकिन सुनीता को लगा कि लड़की उसके बेटे को बद्दुआ दे रही है। जैसे ही वह लड़की की बात को झुठलाने वाली थी, तभी अचानक सुनीता को अस्पताल से एक फोन आया। अस्पताल ने बताया कि उसका बेटा नाजुक हालत में है। अस्पताल पहुंचते ही लड़की ने तुरंत बीमारी की असली वजह पहचान ली। फिर लड़की ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और एक जादुई घेरा बनाया। उसने अमित के शरीर से उस काली धुंध को दूर कर दिया। अमित तुरंत होश में आ गया। सुनीता लड़की की मदद के लिए बेहद आभारी थी। धन्यवाद के तौर पर उसने लड़की का 10 साल का किराया माफ करने का फैसला किया। लेकिन उस समय लड़की को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने सुनीता से पूछा कि सबसे ज्यादा पैसे देने वाला काम कौन सा है। सुनीता के बेटे अमित को लड़की बहुत खूबसूरत लगी और उसने उसे लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसे कमाने की सलाह दी। लाइव स्ट्रीम के दौरान लड़की ने दावा किया कि उसके पास भविष्य बताने की ताकत है। वह एक भविष्यवाणी के लिए 1000 रुपए लेती थी। उसी समय एक अमीर आदमी विक्रम लाइव स्ट्रीम से उससे जुड़ा। विक्रम अपनी खोई हुई बहन को ढूंढना चाहता था। उसने कहा कि अगर लड़की की भविष्यवाणी सच निकली तो वह उसे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। लेकिन एक दर्शक जो विज्ञान में विश्वास करता था उसे धोखेबाजा समझने लगा। उसने विक्रम का मजाक उड़ाया और उसे अमीर लेकिन बेवकूफ कहा। लड़की ने उससे कोई बहस नहीं